हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है? और वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ 600 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनडीए सेकेंड 2023। फर्स्ट वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस के 50 क्वेश्चन कवर करे थे। आज मैं आपके लिए 50 मोर क्वेश्चंस लेके आया हूं जो इम्पोर्टेंट है एनडीए 2023 एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन से। Which of the following are the beliefs of Buddhism? Option A, the world is full of sorrows. बिल्कुल सही, यानी कि दुख, people suffer on account of desires, यानी कि दुख समुदाय, यह भी सही। थर्ड, if desires are conquered, nirvana will be attained, यानी कि दुख निरोध, दुख और फोर्थ है the existence of God and the soul must be recognized. existence of God and soul, तो बुद्धिज्म सोल को नहीं मानता, तो फोर्थ गलत, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1, 2 और 3। तो आंसर करेक्ट है थर्ड ऑप्शन, 1, 2 एंड 3 आर द बिलीफ्स ऑफ बुद्धिज्म। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मिडिवल टाइम्स? ठीक है, ये पूछ रहा है कि बुद्धिज्म अर्ली मिडिवल टाइम में क्यों डिक्लाइन करने लगा था इंडिया में। तो देखते हैं ऑप्शन। बुद्धा was by that time considered as one of the incarnations of Vishnu and thus became a part of Vaishnavism. इसका मतलब है कि महात्मा बुद्ध को किसका अवतार बताया गया? विष्णु का अवतार बताया गया। इनकारनेशन मतलब अवतार, और इसीलिए बुद्धिज्म किसका पार्ट बन गया? वैष्णव धर्म का। वैष्णव धर्म का नहीं, गलत, ऐसा तो नहीं हुआ था, गलत। The invading tribes from Central Asia till the time of last Gupta king adopted Hinduism and persecuted Buddhists. तो इसका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि मिडिवल टाइम पे क्या हुआ था? जब मिडिवल टाइम के में क्या हुआ था कि जो सेंट्रल एशिया से जो लोग आए थे वो हिंदुइज्म एक्सेप्ट करने लगे थे, और हिंदू धर्म को क्या किया गया उस समय? बहुत ज्यादा प्रचलित किया गया। तो आंसर क्या होना चाहिए? The invading tribes from Central Asia till the time of last Gupta king adopted Hinduism. ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, Which Ved depicts the information about most ancient Vedic culture? ठीक है, देखिए मोस्ट एंशियंट वैदिक एज, तो वैदिक एज में सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। तो सबसे पुराने एशियन टाइम का वैदिक कल्चर भी कौन बताएगा? ऋग्वेद, क्योंकि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपल बुरियल, यानी कि कपल बुरियल का मतलब क्या है? चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। कपल बुरियल वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स? ठीक है, ये कह रहा है कपल बुरियल कहां मिला है जहां पर कपल को साथ में दफनाया गया था। वो कहां, कौन सी हड़प्पन साइट से मिला है? तो वो कहां से मिला है बच्चों? लोथल से मिला है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट कौन था? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट कौन था। तो समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट सबको पता है कौन था? हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लेख बनवाया था। प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, जिसमें समुद्रगुप्त की सारी विजयों का वर्णन था, और इसी में समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन भी कहा गया है। नेपोलियन ऑफ इंडिया।
तो हरिसेन कौन थे? ये क्वेश्चन बच्चों पिछली बार एनडीए के एग्जाम में भी आया था, हरिसेन वाला, कि प्रयाग प्रशस्ति लेख किसने बनवाया था? तो हरिसेन इसका आंसर है, जो समुद्रगुप्त के कोर्ट में रहा करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज त्रिरत्न मीन इन बुद्धिज्म? त्रिरत्न, तो ये सभी को मालूम होना चाहिए कि बुद्धिज्म के त्रिरत्न कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ज्यादातर हमने सुना होगा कि ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो इन श्लोकों का क्या करते हैं? उच्चारण करते रहते हैं बार बार। बाकी त्रिपिटक क्या थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, तो ये तो त्रिपिटक थे। तो त्रिरत्न क्या हुए? बुद्ध, धम्म और संघ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7, डिफीट ऑफ विच डायनेस्टी पेव्ड वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी डायनेस्टी ऐसी थी जिसके डिक्लाइन के बाद मौर्य डायनेस्टी अस्तित्व में आई? तो मौर्य डायनेस्टी का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो किसकी हेल्प से राजा बना था? तो चाणक्य की हेल्प से राजा बना था। चाणक्य बोल लो या विष्णुगुप्त बोल लो या कौटिल्य बोल लो, तीनों चाणक्य के ही नाम है। तो चाणक्य की हेल्प से बना था। और चाणक्य जिसको अपने कोर्ट में बुला के धनानंद या धनानंद ने बेइज्जत कर दिया था, उन्होंने फिर कसम खाई थी कि क्या करना है? इस धनानंद को हरवा के किसी और डायनेस्टी को गद्दी पे बिठाना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य डायनेस्टी किसके बाद? धनानंद। और धनानंद कौन सी डायनेस्टी के थे? नंद डायनेस्टी के। धनानंद कौन सी डायनेस्टी का था? नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी आई, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नंद डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? जो हमारे नेशनल एम्बलम पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या है? मुंडक उपनिषद। ऑप्शन 2, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। Which among the following is the collect set of plays written by हर्षवर्धन in संस्कृत? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का राजा था वो क्या था? वो एक साहित्यकार भी था, यानी कि एक राइटर भी था। तो ये पूछ रहा है कि हर्षवर्धन ने कौन कौन सी किताबें लिखी हुई है? तो देखते हैं ऑप्शन। मालविका अग्निमित्रम नहीं, मालविका अग्निमित्रम तो कालिदास ने लिखी थी, तो ये तो गलत हो गया। अगला देखो, स्वप्न नहीं, ये भी नहीं। नागानंद, ठीक है, ये लिखी थी किसने? हर्षवर्धन ने। प्रियदर्शिका, ये भी हर्षवर्धन ने लिखी थी। और रत्नावली, ये भी हर्षवर्धन ने लिखी थी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, यानी कि हर्षवर्धन ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, एज पर अशोक्स इंस्क्रिप्शंस which among the following place was declared tax free and proclaimed only 1/8 part as taxable? ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो अशोक के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि उसने एक जगह टैक्स फ्री कर दी थी, तो वो कौन सी जगह थी? तो हम सब जानते हैं कि 273 में अशोक का गृह युद्ध छिड़ा और 269 में अशोक क्या बने? राजा बने।
तो 269 में जब अशोक राजा बने तो इन्होंने अपने राजा बनने के 20वें साल 20th ईयर यानी कि 249 बीसी में बिफोर क्राइस्ट में कहा लुम्बिनी की यात्रा करी। लुम्बिनी क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, लुम्बिनी की यात्रा करी और लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया। लुम्बिनी जहां महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया हु अडॉप्टेड जैनिज्म इन लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंशिएंट इंडिया का वो कौन सा राजा था जिसने अपनी लाइफ के आखिरी दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मैं आपको बताता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके आखिरी टाइम पे मगध में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है और ये स्थूलभद्र जो कि एक जैन मुनि थे, स्थूलभद्र के साथ कहां कर्नाटक मूव कर जाते हैं और संलेखना विधि, एक संलेखना प्रोसेस है जिसे बोलते हैं स्लो डेथ, तो संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? चंद्रगुप्त मौर्य। संलेखना, संलेखना या संलेखन भी मिलेगा कहीं आपको लिखा हो, संलेखना टेक्निक जो है उससे अपने प्राण त्याग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The origin of the name भारत is related to which majestic king of ancient times? तो ऑप्शन देखिए, इसे ऑप्शन से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। महाराणा प्रताप नहीं, एंशियंट टाइम का किंग ही नहीं है, तो ये तो एंशियंट टाइम के है ही नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। भारत चक्रवर्ती, देखिए बिल्कुल सिंपल आंसर है भारत। आप एक ऑप्शन देख के कर सकते हैं, आंसर क्या होना चाहिए? भारत चक्रवर्ती। भारत के नाम पे ही इंडिया का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13th, इन विच आर्ट एंड स्कल्पचर डज सांची रिप्रेजेंट? सांची सबको पता है, सांची क्या है? सांची स्तूप। सांची स्तूप कहां है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसको बनवाया किसने था? बिल्ट बाय अशोका द ग्रेट। अशोका जो मौर्य डायनेस्टी के किंग थे, अशोका, उन्होंने बनवाया था। और अशोक कौन से धर्म को मानते थे? बुद्धिस्ट। तो आंसर क्या होना चाहिए? बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट धर्म को मानते थे। और उपगुप्त ने इनको, उपगुप्त क्या थे? उपगुप्त एक बौद्ध मुनि थे, बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने इनको दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में। तो इसका आंसर होना चाहिए बुद्धिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा? बहुत ही आसान क्वेश्चन। दादा साहब फाल्के अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा, इन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज। भारत की खोज बहुत ही फेमस किताब है, ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट म्यूजियम, इंडियाज लार्जेस्ट म्यूजियम इज लोकेटेड एट, तो इसका आंसर क्या है? कोलकाता। ये इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का, एशियाज ओल्डेस्ट म्यूजियम भी है और वर्ल्ड्स 9th ओल्डेस्ट म्यूजियम है। तो इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता, इसको इंपीरियल म्यूजियम ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है, इंपीरियल म्यूजियम ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है कब? 21 जून को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटिव ऑफ हम्पी एंड चैरियट, हम्पी और रथ कौन से नोट के ऊपर, कौन सी करेंसी के ऊपर दर्शाए गए हैं? तो इसका आंसर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, 50 रुपए के नोट के ऊपर। तो आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 50 रुपए के नोट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम का फादर, पिता किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई, यानी कि ऑप्शन सी, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। विक्रम साराभाई को किसका, इनको क्रेडिट दिया जाता है किसका? स्पेस प्रोग्राम शुरू करने का। ये एक एस्ट्रोनॉट और क्या थे? फिजिसिस्ट थे। और इंडियन न्यूक्लियर पावर का जनक भी किनको कहा जाता है? इन्हीं को आया था, विक्रम साराभाई। तो आंसर है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ ट्रेन दैट रैन फ्रॉम मुंबई टू थाने? 1853 में जब पहली ट्रेन चलाई गई मुंबई से थाने, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उस ट्रेन का नाम क्या था। तो उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ब्लैक ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो नाओमी ओसाका कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जापान। जापान से बिलोंग करती है नाओमी ओसाका। द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज विच हिल? तो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? एवरेस्ट नहीं, दोदा बेटा नहीं, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी क्या है? जो अन्नामलाई रेंज में पड़ती है। कहां, कौन से? अन्नामलाई रेंज, केरल डिस्ट्रिक्ट में। ये क्या है? जिसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर, 2695 मीटर। ये क्या है? वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में पड़ती है, वेस्टर्न कोस्ट। और ये क्या है? साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजन ऑन अर्थ आर कॉज्ड ड्यू टू? तो सीजन्स ऑन अर्थ आर कॉज्ड ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ एक्सियल टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ एक्सियल टिल्ट एंड रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ एक्सियल टिल्ट एंड इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। तो इसका आंसर है अर्थ एक्सियल टिल्ट एंड रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सन के चारों तरफ घूमना और अपने एक्सिस पे कितनी झुकी हुई है पृथ्वी? 23.5 डिग्री। ये दोनों किस चीज के कारण है? अर्थ पे सीजन्स चेंज होने के कारण है, एक्सियल टिल्ट एंड रिवॉल्यूशन अराउंड द सन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द मेन रीजन और रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट? तो कह रहे कि यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया और अफ्रीकन डेजर्ट में जो डेजर्ट, क्या कारण है फॉर्मेशन के, डेजर्ट बनने के क्या कारण है? तो ऑप्शन देखते हैं। इट इज लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। सेल्स बेल्ट्स एक ही बात है, हाई ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो बिल्कुल सही। इट इज लोकेटेड इन, जितने भी मैक्सिमम अफ्रीका और यूरेशिया में जो डेजर्ट है वो इसी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में ही है, तो ये सही। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट, बिल्कुल गलत। वार्म ओशन करंट क्यों नहीं? क्योंकि जहां पे अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट्स हैं वहां पे ज्यादातर कौन से करंट्स हैं? वार्म नहीं है, वहां पे ठंडे यानी कि कूल करंट्स हैं। तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। तो हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली वन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड अबव सी लेवल? ये कह रहा है कि सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है पूरी दुनिया की? तो हमें पता है सबसे ऊंची तो हिमालय है, और सबसे लंबी कौन सी है? एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज माउंटेन जो कहां पड़ती है? साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना, क्यूबा, बहुत सारी कंट्रीज में पड़ती है। और देखिए एंडीज माउंटेन रेंज एग्जांपल है किसका? न्यू फोल्ड माउंटेन्स का, न्यू फोल्ड माउंटेन रेंज का। और दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है जो लगभग 8900 किलोमीटर, लगभग 9000 किलोमीटर क्या है? लॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट
एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन, अभी जो पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको, वहां से ही निकाल सकते हैं इसका आंसर आप कि कौन सी एंशिएंट, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, देखा एंडीज माउंटेन। एंडीज रेंज क्या है? न्यू फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल है, न्यू फोल्ड माउंटेन रेंज। तो इसका माउंटेन रेंज, तो यूराल माउंटेन भी क्या है? एंशिएंट फोल्ड माउंटेन है। अरावली इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन, और एप्लेशियन माउंटेन भी किसका एग्जांपल है? एंशिएंट फोल्ड माउंटेन का। तो एंडीज माउंटेन जो है वो क्या है? न्यू फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है। तो आंसर हो गया हमारा एंडीज माउंटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेल इज द कैपिटल ऑफ, मेल, मेल कौन सी कंट्री की कैपिटल है? मॉरिशस की नहीं, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। मालदीव्स, तो मालदीव्स की कैपिटल है मेल। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज लोकेटेड, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल जो कहां पड़ता है? करोनी नदी पर, करोनी रिवर पर, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ओरोनिको रिवर। और ये कौन सी कंट्री में है? वेनेजुएला, वेनेजुएला। तो आंसर हो गया हमारा एंजल वाटरफॉल कहां है? वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराकान योमा इज एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज लोकेटेड इन, पूछ रहा है विच कंट्री? अराकान योमा पर्वत। तो अराकान हम जानते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी क्या है? सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अराकान योमा रेंज ही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कहां से होते हुए? म्यांमार से होते हुए, म्यांमार, म्यांमार से होते हुए कहां जाता है ये? अंडमान निकोबार। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, म्यांमार। अराकान योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालय लोकेटेड इन म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 30। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? बहुत ही आसान क्वेश्चन, न्यूयॉर्क नहीं, दुबई। दुबई में लोकेटेड है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्शरी विंड ऑन नॉर्थ ऑफ द एल्प्स माउंटेन आर कॉल्ड, ये पूछ रहा है आल्प्स पर्वत जो है उसके नॉर्थ में चलने वाली लोकल विंड्स को क्या कहा जाता है? चिनूक नहीं, ये तो फोन, बिल्कुल सही, फोन। और ये फोन क्या है? ये ग्रेप्स की खेती यानी कि अंगूर की खेती पकाने के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसपोर्ट रूट कनेक्टिंग कश्मीर फ्रॉम लेह क्रॉसेस हाईएस्ट माउंटेन रेंज एट द, पीर पंजाल रेंज नहीं, काराकोरम पास नहीं, बेनिहाल नहीं, जोजिला पास। इसका आंसर है क्या? जोजिला पास। द ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ कश्मीर और लेह के ट्रांसपोर्ट रूट को कनेक्ट करता है कौन सा पास? जोजिला पास, लेह और कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ, फ्रॉम द पार्ट ऑफ, नंदा देवी पीक जिसकी हाइट है 7817 मीटर, ये पूछ रहा है नंदा देवी पीक जो है वो कौन सी रेंज का पार्ट है? तो ये मैं आपको बताता हूं, लोकल डिवीजन मैंने आपको बताया था शायद, लोकल डिवीजन ऑफ हिमालय, लोकल डिवीजन इंडिया में, लोकली डिवीजन ऑफ हिमालय 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। असम हिमालय सबसे पहले कौन सा है? सबसे नॉर्थ में पंजाब हिमालय जो कहां से कहां तक है? बिटवीन इंडस रिवर एंड सतलुज। उसके बाद आता है कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय, बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, काली गंगा। उसके बाद आता है नेपाल हिमालय जो किस किस के बीच है? काली रिवर एंड तिस्ता, तिस्ता रिवर। और फिर आता है सबसे ईस्ट में कौन सा? असम हिमालय जो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है। तो ये पूछ रहा है नंदा देवी पीक, नंदा देवी पीक पड़ती है उत्तराखंड में, कुमाऊं में। तो ये किसका पार्ट हुई? कुमाऊं हिमालय का। तो आंसर है कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट समिट ऑफ नीलगिरी? ठीक है, नीलगिरी हिल की हाईएस्ट पीक का नाम पूछ रहा है। तो हम जानते हैं
साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अनाईमुड़ी पड़ती है अन्नामलाई रेंज में, और नीलगिरी पर्वत पर दोदा बेटा जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी है, और नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक भी है, तो इसका आंसर है दोदा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट मंथ ऑफ शक एरा, शक एरा, सबसे पहले तो शक एरा शुरू किसने किया था? शक संवत, शक संवत जिस पर इंडियन कैलेंडर बेस्ड है, शक संवत, ये शुरू किया था किसने? कनिष्क, कनिष्क। कुषाण डायनेस्टी का एक राजा था कुषाण, जिसने, कुषाण डायनेस्टी का राजा कनिष्क, जिसने शक संवत शुरू किया था 78 एडी में, जब इसने शकों को इंडिया में हरा दिया था। और शक कैलेंडर का पहला मंथ शुरू होता है चैत्र से, तो आंसर है आंसर सी चैत्र। आगे बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। 36, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन? ये पूछ रहा है दुनिया में सबसे लंबी कोस्टल लाइन कौन सी कंट्री की है? तो दुनिया में सबसे लंबी कोस्टल लाइन है बच्चों कनाडा की, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिसकी लगभग लगभग 2,02,000 किलोमीटर क्या है? कोस्टल लाइन है, दुनिया में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है कनाडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 37, which of the following is not a correct feature of parliamentary system of government of India? ये कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा फीचर पार्लियामेंट्री सिस्टम के रिस्पेक्ट में करेक्ट नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल सही। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव अलग है, क्योंकि भाई नॉमिनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, और रियल एग्जीक्यूटिव किसके पास होती है? असली कार्यपालिक शक्ति तो किसके पास होती है भाई? मिनिस्टर काउंसिल के पास। तो बिल्कुल सही है, तो हमें गलत बताना है, गलत कौन सा है? मेजॉरिटी पार्टी रूल, ये भी बिल्कुल सही है, जो मेजॉरिटी में होती है पार्टी उसी का शासन होता है, उसी का पीएम बनता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, और लास्ट देखो डी, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। तो बिल्कुल हर 5 साल में लोअर हाउस यानी कि लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए? सीधा सीधा, बहुत आसान है, सीधा सीधा आंसर होना चाहिए सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38, which of the following is not a part of union executive? केंद्र कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका का पार्ट कौन सा इनमें से ऐसा है जो केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो प्रेसिडेंट क्या है? ये तो कार्यपालिका का हेड होता है। वाइस प्रेसिडेंट भी कार्यपालिका, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कार्यपालिका का नहीं होता, ये न्यायपालिका का होता है, यानी कि जुडिशरी का, जुडिशरी न्यायपालिका। और कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों से क्या है? दोनों क्या है? सेपरेट और संस्थाएं हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होता है, ये जुडिशरी का पार्ट होता है, जुडिशरी का हेड होता है इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आंसर होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति बाय आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि सशस्त्र विद्रोह। आर्म्ड रिबेलियन मतलब सशस्त्र, मतलब शस्त्रों के साथ विद्रोह हो जाए, हथियार लेके, विद्रोही हथियार लेके निकल जाए, इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो ये कह रहा है कि कब, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा के उसकी जगह कौन सा वर्ड जोड़ा गया? आर्म्ड रिबेलियन जोड़ा गया। तो इसका आंसर है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो किया गया था 1978 में। इसमें क्या किया गया था? इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी के लिए जो 2 ग्राउंड थे
जो 2 ग्राउंड थे उसमें से एक ग्राउंड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसके स्थान पे हटा के आर्म्ड रिबेलियन वर्ड जोड़ा गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच अमेंडमेंट gave the constitutional status to National Commission for Backward Class? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो एक संवैधानिक संस्था है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसको फॉर्म किया गया? तो इसका आंसर है 102 यानी कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया था 2018 में। इसने एक बात क्लियर किया किसके लिए? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स कॉल्ड? बहुत ही आसान क्वेश्चन। लैंड फॉर्म की स्टडी को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, नहीं, जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। किसकी स्टडी को? स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स को जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statements about sedimentary rocks are correctly matched? ठीक है, ये पूछ रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है और कौन सा नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच है ये पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है मैकेनिकली फॉर्म्ड चॉक लाइमस्टोन कोल, नहीं, लाइमस्टोन मैकेनिकली फॉर्म नहीं होता, लाइमस्टोन क्या होता है? ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होता है। तो सेकंड देखते हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, हो सकता है, ये सही हो सकता है। केमिकली फॉर्म्ड लाइमस्टोन, नहीं, लाइमस्टोन ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43rd, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ गुप्त? ये पूछ रहा है गुप्त डायनेस्टी की, गुप्त साम्राज्य की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या थी? तो गुप्तों की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसका आधुनिक नाम क्या है? पटना। देखो पाटलिपुत्र को रीस्टैब्लिश किया था किसने? रीस्टैब्लिश किया था, रीस्टैब्लिश्ड बाय शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, और पटना नाम दिया था शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र को। और पाटलिपुत्र जो सिटी थी ये किसने बसाई थी? ये बसाई थी उदयन ने, उदयन। देखो ये क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में आया था एनडीए में कि पाटलिपुत्र जो सिटी है वो किसने बसाई थी? बिल्ड बाय उदयन। हालांकि उसके सारे ऑप्शंस गलत थे उसमें, पेपर में 4 नंबर सबको मिले होंगे उसमें। तो इसका आंसर क्या है? पाटलिपुत्र। गुप्त की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 44th, which among the following were the scholars in court of कनिष्क? अच्छा, ये पूछ रहा है कि कनिष्क के कोर्ट में इनमें से कौन कौन से स्कॉलर्स रहा करते थे? ठीक है, तो देखते हैं, ऑप्शन उठा के देखते हैं। वासुमित्र, अश्वघोष, पार्श्व। वासुमित्र रहते थे, बिल्कुल सही। अश्वघोष भी रहते थे, लेकिन पार्श्वनाथ नहीं रहते थे इनके कोर्ट में, तो ये तो गलत हो गया। अगला देखते हैं नागार्जुन, चरक, मथारा, नहीं, मथारा भी नहीं रहते थे, ये भी गलत हो गया। थर्ड देखते हैं चरक, बिल्कुल सही, जो कि वैद्य थे। चरक बिल्कुल, वासुमित्र बिल्कुल सही, और अश्वघोष दोनों बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होना चाहिए? सी। देखिए वासुमित्र और अश्वघोष, इनका नाम 4th बौद्ध संगीति यानी कि 4th बौद्ध काउंसिल में भी सुना होगा। उसके क्या थे? ये चेयरपर्सन थे। वासुमित्र चेयरपर्सन थे किसके? चेयरमैन थे 4th बौद्ध काउंसिल के। बुद्धिस्ट काउंसिल जो कहां हुई थी? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क के टाइम। कहां पे? कुंडलवन। कुंडलवन यानी कि कुंडलवन कहां है? कश्मीर, कश्मीर में हुई थी। तो आंसर क्या है इसका? चरक, वासुमित्र एंड अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45th, इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन व्हिच अमंग द फॉलोइंग शक रूलर अचीवमेंट्स आर हाईलाइटेड? ठीक है, ये पूछ रहा है जूनागढ़ अभिलेख है, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, उसमें कौन से शक किंग की अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया गया है? तो पता है, हम सबसे पहले तो जानते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख है कहाँ। जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में, गुजरात। जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात में, जो कब बनाया गया था? लगभग 150 एडी में बनाया गया था ये,
और ये किसने बनवाया था? ये बनाया था शक किंग रुद्रदामन ने, और रुद्रदामन ने इसमें अपनी विजयों का ही वर्णन किया था, अपनी अचीवमेंट का ही वर्णन किया था। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, रुद्रदामन। देखिए इसी जूनागढ़ अभिलेख से एक चीज और पता चलती है, एक चीज ये पता चलती है इससे कि रुद्रदामन ने सुदर्शन लेक का पुनरुद्धार यानी कि उसका रिपेयर करवाया था, सुदर्शन लेक को, जो कहां थी? सौराष्ट्र में थी। और इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि सुदर्शन लेक पुष्यगुप्त ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? बिल्ड बाय पुष्यगुप्त, जो कि गवर्नर था कहां का? सौराष्ट्र का। किसके टाइम? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में सौराष्ट्र का गवर्नर था पुष्यगुप्त, उसने सुदर्शन लेक सौराष्ट्र में बनवाई थी। इसी जूनागढ़ अभिलेख से यह भी पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, द प्रेसिडेंट कंसल्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल अपॉइंटिंग द जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट, हमें सबको पता है कि हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहा होगा तो वो किससे कंसल्ट करेगा, किससे राय लेगा? तो देखते हैं प्राइम मिनिस्टर। नहीं, प्राइम मिनिस्टर से क्यों राय लेगा? वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं लेगा। गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं। लोकसभा से भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? बी, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, उस स्टेट के गवर्नर से क्या लेगा? राय ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा है सक्रिय ज्वालामुखी। दुनिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? तो दुनिया का सबसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है ओजस डेल सलाडो, जो पड़ता है अर्जेंटीना यानी कि साउथ अमेरिका में। ये दुनिया का क्या है? सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, which among the following is the largest river basin? देखो दुनिया की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट बोलेंगे, लॉन्गेस्ट रिवर तो नाइल है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ये है लॉन्गेस्ट। लेकिन अगर हम पानी की क्षमता के हिसाब से देखें, कि पानी सबसे ज्यादा कौन सी नदी में है, तो अमेज़न नदी जो है इसमें सबसे ज्यादा पानी है, और सबसे बड़ा रिवर बेसिन भी इसी का है। तो इसका आंसर होना चाहिए अमेज़न रिवर, जो कहां पड़ती है? अमेज़न रिवर साउथ अमेरिका। और नाइल कहां पड़ती है? नाइल रिवर पड़ती है अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और ये नाइल रिवर बनती है ब्लू नाइल और प्लस व्हाइट नाइल के मिलने से। और ये दोनों रिवर कहां मिलती हैं? सूडान की राजधानी खार्तूम में। खार्तूम किसकी कैपिटल है? कैपिटल ऑफ सूडान खार्तूम में मिलती हैं ये दोनों नदियां, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, और वहां से इस नदी को कहा जाता है नाइल रिवर। तो लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सी नदी का है? अमेज़न का। और दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 49, विच वाटर स्टेट सेपरेट साउथ अमेरिका फ्रॉम एंटार्क्टिका। ये कह रहा है कौन सी जल संधि वाटर स्टेट साउथ अमेरिका को एंटार्क्टिका से अलग करिए। साउथ अमेरिका के भी सबसे लोएस्ट पार्ट अर्जेंटीना का ही जो पार्ट है उसको अलग करती है कहां से? एंटार्क्टिका से। तो इसका आंसर है ड्रेक पैसेज, ऑप्शन सी। ड्रेक पैसेज जो वाटर स्टेट है वो साउथ अमेरिका को कहां से अलग करती है? एंटार्क्टिका से अलग करती है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच लेक इज नॉट अ लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी लेक ऐसी है जो नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। तो ग्रेट स्लेव लेक ये बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका में है। एरी और हुरियन ये भी कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में ही है। टीटीकाका लेक, इसका आंसर है टीटीकाका लेक, जो कहाँ है, बोलीविया और पेरू की बाउंड्री पे, पेरू एंड बोलीविया की बाउंड्री पे है, और ये कहां पड़ता है, साउथ अमेरिका में। तो टीटीकाका लेक जो है, देखिए ये दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील भी है, मतलब सबसे हाइटेड लेक जिसपे नाव चलाई जाती है। तो आंसर क्या है, टीटीकाका लेक। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए 2023 के लिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, मैं आपके लिए लेके आऊंगा 50 और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एनडीए 2023 के लिए। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर।